मैं एक बार प्रशांत, अपने सहयोगी प्रशांत का रुख कर रही हूं। प्रशांत, बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर आप भी अपनी नजर बना के रखे हुए हैं लगातार। ये जो दलित वोट बैंक पर लगातार फोकस करने की कोशिश कर रही हैं पार्टियां उत्तर प्रदेश में, आपको लग रहा है कि दलित नहीं समझ रहे होंगे कि कौन हमारा भला चाहता है और कौन नहीं? देखिए, मुझे लगता है विपनेश कि सबसे ज्यादा वही समझते हैं कि कौन उनका भला कर रहा है, कौन उनका बुरा कर रहा है, कौन राजनीति कर रही है, कौन परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन उनको दे रहा है। ये सब जमीन पे जो सामान्य आम मतदाता है, चाहे वो सवर्ण हो, मध्यम वर्ग हो, किसी जात बिरादरी का हो, दलित हो, उसको समझ में आता है। देखिए विपनेश, एक चीज जरा सा मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि चुनाव के मैदान में जब राजनेता उतरते हैं या कोई भी जंग जब होती है, जो जीता वही सिकंदर, ये बात आपने भी सुनी होगी। अब देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं अपनी बात से, उसको विजुलाइज कीजिए। पहले आपको बिहार ले चलते हैं। अमित शाह की यात्रा पहले बिहार में हुई, अब यूपी में है। उस बिहार में हुई जहां रामचरितमानस से एक विवाद शुरू हुआ था और मुद्दा गरमाया था अगड़ा और पिछड़ा का। उस बिहार के उस मुद्दे को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैच बनाया। दूसरी आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश से थी, जो उन्होंने उसको बल दिया, उसको सपोर्ट किया। फिर उसी तरह से समझिए कि बिहार और अब उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा है। तो ये जो अगड़ा पिछड़ा का मुद्दा, जो एक मुद्दा बन सकता था, उसको कैसे ओबीसी के हम हितकारी हैं, हम ओबीसी के सबसे ज्यादा हिमायती हैं, इसमें तब्दील कर दिया बीजेपी ने। तो ये जो लड़ाई है ना, कि कैसे विपक्ष के मुद्दे को ऊपर चढ़ करके और अपने परफॉर्मेंस से जनता के बीच में जाया जाए, तो ये बीजेपी की हमेशा रणनीति रहती है, इसमें वो कामयाब होती है। मैं बताने का मतलब ये कि जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, जिस पे आप लड़ सकते हैं, वो मुद्दा आप विपक्ष के पास बहुत देर तक नहीं रह पाता है। आप पूरी संसद में अभी आपने देखा मुद्दे कौन से थे, तो कहीं भी वो मुद्दे नहीं थे जो जमीन पे काम करते हैं। तो जो मतलब पब्लिक से जो डिटैच है पूरी तरीके से, ये बात सच है कि बीजेपी हमेशा उस जगह पे, जैसे कि राजीव जी बता रहे थे, उस जगह पे मार करती है, उस जगह पे चोट करती है जहां पे वो कमजोर है। तो अमित शाह की यात्रा हमेशा ऐसी जगह पे होती है, गृह मंत्री उनको चाणक्य इसीलिए कहा जाता है, जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है, जहां वो जीतने की स्थिति में नहीं है। यानी कि इस यात्रा को ऐसे समझा जा सकता है कि जो हमने नहीं पाया उसे पाना है, और जो पा चुके हैं उसे बचाना है। आजमगढ़ भी जा रहे हैं। आजमगढ़ बीजेपी, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि आजमगढ़ लोकसभा बीजेपी का भी जीत जाएगी, लेकिन वहां से बीजेपी ने जीत हासिल की। तो जो पूरा ये पूर्वांचल कौशाम्बी से शुरू होकर के आजमगढ़ गाजीपुर तक जाता है, ये पूरा दलित और ओबीसी है, यहाँ पे सवर्ण बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो ऐसी जगह, ये ऐसे गढ़ है जहाँ सबसे मुश्किल सीट है, सबसे मुश्किल इलाके हैं, तो वहां बीजेपी अपनी धारदार रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। और वो उस जगह से उनको जैसे कि खींच के लाने ही अपनी सीट, नहीं लाएंगे तो स्थिति खराब हो सकती है। तो अब इसमें यह देखना है कि विपक्ष वहां पे कितनी ताकत के साथ इनका कन्फ्रंटेशन इनसे कर सकता है, इनको चुनौती दे सकता है। और तो ये इसीलिए ये इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है पूर्वांचल का दौरा, क्योंकि पूर्वांचल यानी कि पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, ये पूरा वोट बैंक उसी का है। तो ये स्थिति है बीजेपी की। और सही बात है, सही कह रहे हैं प्रशांत देव आप, और आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ वैभव जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।